बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तानें। सड़कें, पुल, घर और बस्तियां सब कुछ तबाह। सूबे में अब तक 127 अफराद की हलाकत की तस्दीक। कल सरदार सातकजी में 200 से जायद मकानात सैलाबी रेले में बह गए। लसबेला के इलाके बिशवानी में कई मकानात जमीन बोझ। झलमक्सी के कई देहात भी डूब गए। बिखरा पानी मुस्लिम बाग के तालीमी इदारों और अदालती कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया। कोयटा ताफ्तान शाहरा के करीब सैलाबी रेले से छोटा डैम टूट गया। पानी कस्टम वेयर हाउस में दाखिल। दर्जनों गाड़ियां तबाह। डेरा मुराद जमाली में भी सूरत हाल संगीन। कोल्लू समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। घुंडी नदी में भी बड़ा सैलाबी रेला आबादी की तरफ बढ़ने लगा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। दालबदीन में सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक तबाह। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल होगी। कोयटा ज़ियारत शाहरा कई मकामात पर डूबगी। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहरा भी बंद। कराची और कोयटा को मिलाने वाला पुल खुजदार के मुकाम पर टूट गया। लखपास के मुकाम पर डैम टूटने से मस्तूम कौमी शाहरा ब्लॉक बाब दोस्ती आमदोरफ्त के लिए बंद। कान महतरजई में 50 से ज्यादा बिजली के खंभे तिनकों की तरह बह गए। तो बचकजई में सेब से लदे 90 दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रास्ते बंद होने से अशिया खुरनोश की किल्लत। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। बलूचिस्तान में सैलाब कई दर्दनाक कहानियां छोड़ गया। किसी का रोजगार तबाह तो कोई बेघर हो गया। मेहनत कशों के घरों में फाकों के डेरे। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान का दुख बांटने बलूचिस्तान पहुंच गए। जांबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा अफराद से भी मिले, चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ कहते हैं बारिशों का पिछला 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। माल मवेशी और फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी है। पंजाब के जनूबी इलाकों में सैलाब से तबाहकारियां। कोहिस्सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने तौंसा शरीफ में सब कुछ उजाड़ दिया। 20 बस्तियों में सैलाबी रेले, 8 कीमती इंसानी जानें निगल गए। मुतासरीन का कीमती सामान, माल मवेशी सब पानी में बह गया। मुल्तान, कासिम बेला, उच्च शरीफ, राजनपुर, मिंचनाबाद में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरेआब। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। सवाबी के नदी नालों में तुगयानी। नशीब इलाके और सड़कें ज़ेरेआब। महमद में बारिश से फसलें तबाह, दर्जनों घर मुनहदिम। कोटली आज़ाद कश्मीर में नकियाल से करेला जाने वाली मरकजी शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। दरियाई काबुल में नौशहरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। सवाबी के नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरेआब। मोहम्मद में बारिश से फसलें तबाह, दर्जनों घर मुनहदिम। PTM के मुताबिक एक हफ्ते में 31 अफराद जाम बहक, 43 मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए। 650 घरों को नुकसान पहुंचा। कोटली आज़ाद कश्मीर में नकियाल से केरला जाने वाली मरकजी शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। दरियाई काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वारसिक के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर और मलीर के इतराफ में हल्की बारिश। अंदरूनी सिंध तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान का सैलाबी रेला सिंध के जिला कंबर शहदादकोट के इलाके काचू में तबाही फैलाने लगा। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मंचर झील का फजाई मुआयना किया। कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के इजलास में ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा लिया गया। PTI रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ्द से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार। 2 सूबाई हुकूमतें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद लाएंगी। इजलास में फैसला।
आईनी जंग लड़ना है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। अफराद से शिकायत हो सकती हैं, इदारों से नहीं। क्या सारे फैसले 3 जज करेंगे? जब जज अपने रवैये से मुतनाज़ बन जाए, एक फरीक को सहूलत दे तो रियासत तबाह हो जाती है। इदारों के अंदर लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए, बदनीयती से हमारे दामन पर दाग डालने की कोशिश की तो फाइल मुंह पर मारेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए इमरान खान को लाया गया था। तहरीक इंसाफ का पैसा इजराइल और भारत से आया। सोशल मीडिया से मकबूलियत का अंदाजा नहीं होता। इस फितने से नौजवान नस्ल को बचाना है। पीडीएम में शामिल जमातें ज़िमनी इंतखाबात में इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को मुआशी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को 19,000 अरब का मजीद मकरूज किया। साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा छोड़ा। मईशत की तरह तवानाई के शोबे की ईंट से ईंट बचा कर गए। हमने सियासत को पाकिस्तान के मुफाद पर कुर्बान कर दिया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, जिस पर हमें फख्र है। फराह खान के जवाहरात के किस्सों ने बता दिया कि चोर, करप्ट, झूठा और नाअहल कौन है। नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिश खत्म नहीं हो रही, हम हार नहीं मानेंगे। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम लिखा, हम 1999 में भी जबर और जुल्मों सितम के आगे डट गए थे। हम 23 साल बाद भी इसी सूरत हाल में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन इम्तिहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुरअज़्म बना दिया। तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक और कामयाबी मिल गई। वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। अपोजिशन के अली हैदर गिलानी मुकर्ररा वक्त तक कागजात नामजदगी जमा कराने न पहुंचे। राजा बशारत कहते हैं वासिक क़य्यूम का बिला मुकाबला मुंतखब होना इमरान खान के बयानिए की जीत है। अली हैदर गिलानी बोले, स्पीकर इलेक्शन में नाइंसाफी पर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बॉयकॉट किया। स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर्स लगाए गए थे। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराया जाए। अता तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली की भरपूर कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत ज्यादा देर चलते दिखाई नहीं दे रही। ये एनआरओ लेने आए हैं। आइन कहता है कि खुफिया राय शुमारी होगी तो ओपन बैलेट पेपर से इंतखाब क्यों कराया। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि पूरा इलेक्शन कलअदम हो जाता है। हमने माजी में कभी ऐसे इलेक्शन नहीं देखे। खुलेआम धांधली की गई। पाकिस्तान में ऐसी जमात आ चुकी जो चोर दरवाजा ढूंढ रही है। पंजाब हुकूमत ने अहम अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। अब्दुल्ला सुंबल को चेयरमैन PND तैनात कर दिया गया। सैयद अली मुर्तजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और चेयरमैन PND अली सरफराज हुसैन सेक्रेटरी ज़राअत तैनात। DC हाफिजाबाद अल्लाह देता वड़ाइश को भी तब्दील कर दिया गया। तौकीर इलियास चीमा को DC हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया। पंजाब के तमाम सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने की मंजूरी। वज़ीर आला का हेल्थ कार्ड प्रोग्राम मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए अहम इकदाम उठाने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मजीद बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने की मंजूरी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस ले लिया। पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। सूबे को सही मानों में जमहूरी अंदाज से चलाएंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 661 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,080 टेस्ट किए गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची के जिना टर्मिनल पर तज़ीन और आइश का काम जारी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों के मुसाफिरों को इंतजार का सामना। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि ताख़ीर और मनसूख होने वाली परवाज़ के मुसाफिरों को सहूलियात दी जाएंगी।
कराची के इलाके डिफेंस ख़ियाबान मुजाहिद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, एक जख्मी हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, बॉक्सर इलियास हुसैन ने लेसोगो के मोखोटो मोरोन को हरा दिया। 57 किलोग्राम फाइट में बॉक्सर इलियास हुसैन ने दूसरे राउंड में मोखोटो को नॉकआउट कर दिया। उधर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का हॉकी मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।